टीवी 24 न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम यहाँ देवरिया ज़िले में मौजूद है। देवरिया जिला के रामपुर कारखाना क्षेत्र के अंतर्गत बैकुंठपुर में हम ग्राम सचिवालय पे मौजूद हैं। यहाँ भाजपा के नेता हैं और भारतीय समन्वय समिति पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आइए इन लोगों से हम ये चर्चा करते हैं कि अभी इस बार पत्रकार और नेता दोनों लोग हैं। तो पहले नेताजी से हम पूछते हैं, सर ये बताइए, अभी हम महुआ पाटन होके आए हैं, वह रोड बहुत गड्ढे में है और इतनी बुरी दशा है कि ऐसा लगता है कि अगर कहीं पानी बरस गया, मौसम तो आजकल जान ही रहे हैं आप कि पानी का कोई बरसात का कोई ठिकाना नहीं है, कब आ जाए। अगर पानी गिर गया तो उसमें कितने लोगों की जानें भी जा सकती हैं। तो इसमें क्या कहेंगे आप? वो सड़क बन रही है, ऑलरेडी टेंडर हो चुके हैं और गिट्टी की कुटाई भी हो रही है। डबल लेन की सड़क बन रही है। बरसात की वजह से ही पिच के काम में विलम्ब है। बरसात जो ही समाप्त होगी वो सड़क बन के और लोगों को समर्पित हो जाएगी। सर टेंडर तो पास हो गया, सही बात है, लेकिन कमर भर गड्ढा है, उसमें गिट्टी तो डलवा ही सकते हैं, नहीं तो किसी के फिर क्या जान जाने की इंतजारी है सरकार को। उस सड़क पे केवल करौदी गांव में 2 गड्ढे थे, जिसको अभी 2 दिन पहले ही भराई कराई जा चुकी है और जल्द ही बारिश जो ही समाप्त होगी वो सड़क बन जाएगी। सर अभी हम बैकुंठपुर में देखें, काफ़ी जो बड़ा चौराहा माना जा रहा है और यहाँ की भी रोड की दुर्दशा बड़ी दूभर है। किसी रोड पे जाइए तो हर रोड पे पानी लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, बैकुंठपुर में बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ नाली के पानी की निकास न होने की वजह से दोनों तरफ मकान बन गए हैं और सड़क नीचे हो गई है, जिसकी वजह से पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। अभी उस पर टुकड़ी गिराकर कैसे भी चलने लायक व्यवस्था बनाई गई है और जल्द ही इसकी कार्य योजना बन रही है कि ये नाली युक्त सड़क बने। यहाँ प्रयास होगा कि ये सीसी सड़क बने, क्योंकि आबादी के बीच में है और आबादी के बीच में जब भी सीसी सड़क बनती है तो उसको टूटने की संभावना कम रहती है। तो आप उम्मीद करिए, हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं जल्दी। सर एक चीज़ और, सूत्रों से ये पता चला है कि इस बार रामपुर कारखाना से टिकट आपको मिलने जा रहा है। मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ और छात्र जीवन से राजनीति में हूँ। सड़कों पे लड़ते लड़ते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और यदि भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे कार्यकर्ता पे यदि अपना दाव लगाती है, मेरे जैसे कार्यकर्ता को अपना यहाँ उम्मीदवार बनाती है, तो यहाँ कोई लड़ाई नहीं रहेगी और एक ज़मीन का जुड़ा हुआ नेता यहाँ के विधायक बन के जाएगा, जिससे यहाँ की ज़मीन का जुड़ा हुआ नेता यहाँ के विधायक बन के जाएगा, जिससे यहाँ की जन समस्याओं से हम लोग यहाँ जन्म से राजनीति, जैसे जन्म होने के बाद जब होश संभाले तब से हम लोग यहाँ की सड़कों के बारे में जान रहे हैं, यहाँ के लोगों के बारे में जान रहे हैं। तो जब भी कोई घर का नेता बनेगा तो यहाँ की समस्याओं से वो रूबरू रहेगा और आप ये विश्वास करिए कि सुरेंद्र चौरसिया जैसा नौजवान यहाँ से विधायक होगा तो यहाँ के समस्या जल्दी से जल्दी निस्तारित होंगे। आइए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछते हैं, सर ये कहना है कि ये रोड की दुर्दशा, क्या पत्रकारिता अब चरम सीमा पे आ गई है कि पत्रकार के कलम में धार नहीं है? मैं तो 10 वर्ष बाद यहाँ आ रहा हूँ लगभग, और मुझे लगता है कि 10 साल पहले जैसे आया था और आज की जो स्थिति है, एक बार भी उसमें मरम्मत तक नहीं हुई है। और हमें लगता है कि ऐसा कुछ प्राविधान है कि सड़कें जहाँ टूटती हैं हर साल या हर सत्र में उसकी मरम्मत की जाए। मुझे लगता है कि मरम्मत तक नहीं हुई है और मरम्मत का पैसा अधिकारी और जनप्रतिनिधि ऑफिस में बैठ के खा लिया है। मेरा तो आपका कहने का मतलब यह है कि सर टेबल पे ही मरम्मत हुआ और टेबल पे पैसे का भजा। हाँ, मेरा ये अनुमान है, मेरी ये आशंका है। और जब मैं आ रहा था बैकुंठपुर तो मुझे लग रहा था कि मैं यमराजपुर जा रहा हूँ, इतनी खराब सड़क है। यानी कहने का मतलब सर, ये बैकुंठपुर नाम तो बड़ा अच्छा है, लोग जो है कहते हैं कि मरने के बाद बैकुंठपुर जाना पड़ता है और बैकुंठ हो जाता है अगर, और ये बैकुंठपुर नाम को अगर इस स्तर से देखा जाए कि इसका नाम यमराजपुर रख दिया जाए तो ये बेहतर है। नहीं, यमराजपुर रखना ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ की जो सड़कों की दुर्व्यवस्था है उसमें सुधार की ज़रूरत है और मैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चाहूँगा कि ईश्वर ध्यान दें और जल्द से जल्द उसको ठीक कराएं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ के पत्रकार इस विषय को उठाए, यहाँ के जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं उनकी समस्याओं को सुने और जल्द से जल्द इन सड़कों का
वो सुधार करें ताकि यहाँ की जनता को लाभ मिल सके। विधायक का क्या नाम है? रामपुर कारखाना है ना। आइए हम आपको बताते चले कि STV न्यूज के बड़ी पड़ताल में हम महुआ पाटन से चलकर 10 किलोमीटर दूरी तक बैकुंठपुर का रास्ता तय किए और यहाँ आने के बाद आज यहाँ के विधायक जी कौन है? कमलेश शुक्ला जी का रामपुर कारखाना के विधायक है और यहाँ ऐसा लगता है कि ये विधायक जो है अपने घर के लिए ही रास्ता चिन्हित किए हैं। कमलेश शुक्ला पे भारी सवाल बात। आज यहाँ के विधायक कौन है? कमलेश शुक्ला जी का रामपुर कारखाना के विधायक है और यहाँ ऐसा लगता है कि ये विधायक जो है अपने घर के लिए ही रास्ता चिन्हित किए हैं। कमलेश शुक्ला पे भारी सवालिया निशान खड़ा होता है। बैकुंठपुर को अब कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि बैकुंठपुर का नाम बदलकर यमराजपुर रख देना चाहिए। जो बैकुंठपुर होता है वो बैकुंठपुर नहीं है। ये यहाँ जो है सांस्कृतिक एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर के गरिमा का भी यहाँ के प्रतिनिधि ने ख्याल नहीं किया। हालांकि केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी की सत्ता है और सत्ता के मलाई खाने वाले आज भी लाल कंबल में सो रहे हैं और जनता तराह कर रही है। STV न्यूज चैनल मंडल प्रभारी प्रहलाद मौर्य के साथ कैमरामैन चंद्र प्रकाश।